हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को हाई स्कूल के अनसॉल्व पेपर को ग्रामर सेक्शन का सलूशन करके बताएंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 4। जबकि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके बता दिया। आज हम आपको पार्ट 3 करके बताएंगे ग्रामर सेक्शन। देखिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, री राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट क्या है आपका? ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वॉश योर फेस। अब सबसे पहले आप ये पहचानिए कि वॉश योर फेस किस सेंटेंस में है और किस टेंस का वाक्य है और किस सेंटेंस को हम आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? वॉश योर हैंड ए प्रेजेंट टेंस है, और अगर पूछा जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले में कौन सा सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ मुख्य क्रिया से ही होता है। देखिए, इसमें इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश माई फेस। अब डायरेक्ट में क्या दिया है? ही सेड टू मी वॉश योर फेस, अपने मुंह को धो। तो बताइए, आदेश कर रहा है ना, तो इसमें ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे सेड टू को ऑर्डर्ड में। इसलिए ही ऑर्डर्ड मी टू, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम टू लगाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। वॉश योर फेस, योर का परिवर्तन हम मी में करेंगे, इसलिए यहां पर माई होगा। क्लियर? आइए हम बी पर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या है? दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, वे उसका एडमिशन लेने से इनकार कर दिए। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में वाज वर्ब होती है। क्लियर? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हिम को ला करके यहाँ रखे ही बना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो पैसिव वॉइस में वह नॉमिनेटिव केस बन जाता है। क्लियर? तो ही के अनुसार सहायक क्रिया हमने वाज लगाया, और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हमेशा लगता है, तो रिफ्यूज्ड हो गया एडमिशन। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को उठा करके हमने ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखा देम हुआ। क्लियर? आइए हम चलते हैं सी पर। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अगर पंक्चुएट द फॉलोइंग होगा आपका, तो सबसे पहले आपको कहाँ क्या जरूरत है? कामा की जरूरत है, इन्वर्टेड कामा की जरूरत है, या आपको कहाँ कैपिटल लेटर की जरूरत है? आप इसको सही करना होगा, इसलिए इसको हम पंक्चुएट करते हैं। देखिए, आई इस्तेमाल दिया है। आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू परचेज ए डिक्शनरी। अब क्या कह रहा है कि मैंने अपनी माँ से प्रार्थना किया कि माँ मुझे 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो डिक्शनरी खरीदने के लिए। तो सबसे पहले आई कहीं भी रहे, चाहे स्टार्टिंग में रहे, चाहे मिडिल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, आई अगर अकेला है तो उसको कैपिटल करोगे। आई सेड टू माई मदर। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो यहाँ पर कामा लगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा, फिर प्लीज को मैंने पी से कैपिटल किया, फिर इसके बाद कामा लगाया। गिव मी 200 रुपीज एज, फिर देखिए आई आया, यहाँ स्मॉल था, यहाँ मैंने कैपिटल किया। विश टू परचेज ए डिक्शनरी, फिर फुल स्टॉप लगाकर कामा क्लोज किया। ये आपका पंक्चुएट हुआ। यानी अगर ऐसा करेंगे तो आपका नंबर क्लियर रहेगा। आइए हम चलते हैं डी पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में हम क्या करेंगे? हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। क्लियर? पहले हम हिंदी देख लेते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों के सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। सबसे पहले हम आते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। योग्य मीन्स क्या होता है? एबल। क्लियर? अध्यापक मीन्स टीचर, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, कई मीन्स मैनी। पढ़ने मतलब स्टडी करने के लिए आते थे। विद्यासागर ऑलरेडी नाम है। सुविधा मीन्स फैसिलिटी, व्याकरण मीन्स ग्रामर, पुस्तक मीन्स बुक, लिखी मीन्स रोट। शिक्षा एजुकेशन, उन्नत मीन्स प्रोग्रेस, अनेक मीन्स मैनी, कार्य किए माने डिड। क्लियर? तो आइए हम इसके ट्रांसलेशन पे चलते हैं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। अब बताइए यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा? एबल है,
एबल का उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते हैं ए, अगर किसी शब्द का प्रारंभ ए हो और ए ई आई ओ यू हो और उसका उच्चारण स्थान भी स्वर ही हो तो उसके पहले हम एक शब्द के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हुआ ईश्वर चंद विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। क्लियर। अब करें कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो कई विद्यार्थी माने मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना, कई माने मेनी ऑफ स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी। अभी मैंने बताया ना, पढ़ने के लिए मतलब स्टडी करने के लिए आते थे। टू हिम मीन से उनके पास, यानी मेनी ऑफ स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। अब देखिए विद्यासागर रोट माने लिखी, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। एक ग्रामर बुक मतलब व्याकरण की एक पुस्तक, फॉर फैसिलिटी में से सुविधा के लिए, टू स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यासागर ने एक ग्रामर की पुस्तक लिखी। क्लियर। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ही डिड मेनी डिड मतलब मेनी डिड्स। अब उन्होंने शिक्षा के लिए मेनी डिड्स बहुत सारे कार्य किए। फॉर प्रोग्रेस प्रगति के लिए या उन्नति के लिए, ऑफ एजुकेशन शिक्षा के, यानी उन्होंने शिक्षा की प्रगति के लिए अनेक कार्य किए। तो ही डिड मेनी डिड फॉर प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, आज आपका ग्रामर सेक्शन खत्म हुआ। कल से हम आपको थियरी पे लेके चलेंगे। क्लियर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू।